बकरी 2 गांव खा गई। सूरजपुर राज्य के राजा वीर सिंह एक दिन आखेट शिकार पर निकले। शिकार करते करते वह काफी थक गए थे। उन्होंने विश्राम के लिए एक जगह पड़ाव डाला। जंगल घना था, हिंसक पशु पक्षी चारों ओर गर्जना कर रहे थे, किंतु राजा सतर्क पेड़ की छांव में बैठ गए। थकान के कारण राजा को नींद आ गई। तभी एक शेर ने राजा पर आक्रमण किया। अकस्मात वहां एक भील जाति का शिकारी आ गया और उसने शेर पर हमला करके उसे मार भगाया। राजा की नींद खुल जाती है। अपने ऊपर हुए हमले को जानकर वह बहुत भयभीत हो जाते हैं, किंतु दूसरे क्षण वह भील व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उन्हें 2 गांव देने का वायदा करते हैं। इसके लिए वह पेड़ के वृक्ष से 2 पत्ते तोड़कर गांव देने का वायदा लिख देते हैं और आश्वासन देते हैं कि आपको राज दरबार में यह पत्ता दिखाने पर 2 गांव मिल जाएगा। वह व्यक्ति अपने घर गया और उसने उस पत्ते को एक जगह टांग दिया। उस व्यक्ति के यहाँ 3 बकरियां थीं जिन्होंने उस पत्ते को चर लिया अर्थात खा गए। जब उस व्यक्ति को मालूम हुआ कि वह पत्ता बकरी खा गई, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वह अब सोच में पड़ गया कि क्या करे। इस पर उसने काफी सोच विचार कर एक उक्ति लगाई और राजा के दरबार में आवाज लगाते पहुंच गया। बकरियां मेरा 2 गांव खा गई, बकरियां मेरा 2 गांव खा गई। यह बात राजा तक पहुंचाई गई। राजा मुस्कुराए, वह बात को समझ गए। उन्होंने उस भील व्यक्ति को जो वायदा किया था उसे पूरा किया। अब उस व्यक्ति के पास 2 गांव है और 50 से अधिक बकरियां भी। नैतिक शिक्षा। व्यक्ति को कभी हताश नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां विपरीत क्यों न हो, उसको अपने अनुकूल बनाना चाहिए। जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती तभी व्यक्ति अपने आप को निकाल सकता है। जीवन बदलने वाली गुरु की शिक्षा। गुरु रामस्वरूप अपने शिष्यों के साथ आश्रम के लिए भिक्षाटन पर निकले थे। वह अपने गुरुकुल में भोजन की व्यवस्था भिक्षा मांगकर ही किया करते थे। जब वह एक कस्बे से दूसरे कस्बे की ओर जा रहे थे, रास्ते में खेत बधार मिलने लगे। किसी खेत में हरी भरी फसल खड़ी तो कोई खेत बंजर नजर आ रहा था। ऐसे ही एक बंजर खेत पर किसान कुछ बुवाई करने के लिए खेत को जोत रहा था। वहीं पेड़ के नीचे उसने अपना सारा सामान, पोटली आदि रखा हुआ था। गुरु रामस्वरूप के शिष्यों में एक शिष्य शरारती था। वह शरारती स्वभाव के कारण किसान की रखी हुई पोटली उठा लाया। गुरु रामस्वरूप को जब ज्ञात हुआ कि उसके शिष्य ने कुछ शरारत किया है, गुरु ने शिष्य को समझाया, पुत्र, इस प्रकार तुम उस गरीब किसान की पोटली चुराकर उसे कष्ट दे रहे हो। यह कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम उस किसान को दुखी करके अपने ईश्वर को दुखी करोगे। तुम्हें जो पैसे भिक्षा में मिले हैं उसे ले जाकर उसी स्थान पर पोटली सहित रख दो और फिर किसान का भाव देखो। शिष्य ने ऐसा ही किया। वह पोटली और पोटली के नीचे भिक्षा में मिले हुए पैसे रख आता है। गरीब किसान काफी दिनों से परेशान था। उसके घर में उसकी माता की तबीयत खराब थी, दवाई के लिए कुछ प्रबंध नहीं हो पा रहा था। जब किसान खेत का काम निपटा कर बैठा और उसने अपनी पोटली उठाकर देखी तो उसके नीचे कुछ पैसे थे। उसने इधर उधर देखा किंतु कोई नजर नहीं आया। किसान पैसे लेकर बहुत खुश हुआ और ऊपर दोनों हाथ करते हुए ईश्वर को धन्यवाद करता रहा। संभवत उसके माता के लिए दवाई का प्रबंध हो गया था। वह खुशी से आंसू बहाता और दोनों हाथ से पोंछता जाता। यह सभी दृश्य गुरु रामस्वरूप और उनके शिष्य छुपकर देख रहे थे। कहानी से सीख, किसी भी व्यक्ति को दुखी करने के बजाय अगर खुश करने की कोशिश की जाए तो यह खुशियां दुगनी हो जाती है।